ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। कल की वाणी हम सभी ने सुनी। बाबा ने बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहारिक जीवन में हम सफलता कैसे प्राप्त करें, बाबा ने का बहुत ही नम्रता पूर्वक और साथ साथ मुस्कुराहट से संपन्न होकर के हमें अपने लौकिक मित्र संबंधियों से बात करनी है। लेकिन क्या हमें सिर्फ लौकिक मित्र संबंधियों से बात करनी है? लौकिक हो अलौकिक हो, सभी से बाबा ने का बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर कोई बड़ा है तो उसको कहना चाहिए दादाजी, ऐसे कहा ना। इन बातों को हमें जीवन भर याद रखना है। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देना, यही सफल जीवन का एक मंत्र है ना। और दुनिया में भी एक बड़ी सुंदर कहावत है, मुझे याद आ गई। वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। तो प्यारे साथियों, ये हम सभी का भाग्य है कि हम बाबा के बने। बाबा ने हमें अपना बनाया और ये सारी शिक्षाएं हमें बाबा हर रोज संवारते हैं, शिक्षाओं से देते हैं। हमें हमारे ऊपर है कि हम कितना अपने जीवन में धारण करते। आज की बाबा की मधुर मुरली है 7 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। जैसे गांव जाते हैं ना, तो पहले से ही सारा वो दिखने लगता है, भाई ये आएगा ये आएगा ये आएगा। अब आप अब पहुंचे अब पहुंचे अब पहुंचे। ऐसे ही बाबा कहते, जब हम संगम युगी समझेंगे तो सतयुगी दुनिया के नजारे हमें समझ में आएंगे, तो खुशी भी बनी रहेगी। जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? निशानी होगी बच्चे, वे हमेशा ही आपस में ज्ञान की बात करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर के विचार सागर मंथन करेंगे ज्ञान की एक एक। कल बाबा ने कहा बच्चे, जब गीत सुनते हो ना तो एक 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 लाइन पर चिंतन किया करो, मनन किया करो, अर्थ निकाला करो। और बाबा ने कहा 1 सेकंड की बात है ना। दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि में कोई भी चीज बच्चे सदा कायम नहीं रहती। इस दुनिया में बड़े बड़े मठाधीश आए और चले गए, पैर फैला करके पसार के, है ना। इसलिए हमेशा याद रखो, किसी का ना रहा है जमाना किसी का, है ना। यहाँ पर किसी को भी उठा के देख लो, हिस्ट्री में, इतिहास में सदा सर्वदा किसी की चली नहीं। चली है तो प्रकृति की, चली है तो ईश्वर की, परमात्मा की, और उसे ही हम भूल जाते हैं और अपने को आगे रख लेते हैं। यही बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। सिवाय एक बाबा के और कोई भी चीज यहाँ सदा कायम नहीं रहती। ये राज तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं बच्चे? बाप जो समझाते हैं वह अंदर में रिपीट करो, रिपीट होना चाहिए। हम नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु चढ़ा नहीं रहता। माया बुलाकर कलयुगी बना देती है, शक्ल ऐसी बना देती है जैसे मुर्दे के, चेहरे पर कोई खुशनुमाइयत नहीं। काहे के ब्राह्मण नीले पीले काले हरे लाल बैंगनी बसंती की बात है कि आपके अंदर खुशी के वाइब्रेशन कब आएंगे? भगवान के प्राप्त करने के बाद भी अगर नहीं है तो फिर क्या कहेंगे उसको? बाबा कहते बच्चे देखो, तुम किसी को भी ब्रह्मा भोजन खिलाते हो, बहुत ही सुंदर बात, खिलाते ना सभी? या आप भी सोचते हो नहीं ये अंदर का है तो अंदर का खाएगा, बाहर का है तो उसको क्यों अंदर का खिलाए? नहीं, हमने बड़ों से सीखा है जिनके अंग संग्रह में अगर कोई रिक्शे वाला भी, ऑटो वाला भी आता था, दीदी कहती थी इसको टोली जरूर खिलाओ। मैंने कहा दीदी ये तो बाहर का खाते पीते हैं। बोला नहीं, वो खाते हैं वो अलग बात, लेकिन बाबा के घर आया, बाबा के आश्रम पर आया है, बाबा ने इसकी सेवा स्वीकार की है। भले हमने पैसे दिए, लेकिन वो कोई और भी तो हो सकता था, वही क्यों?
तो उसको बाबा के ब्राह्मण बच्चों के हाथ से बना हुआ एक छोटा टुकड़ा ही प्रसाद का और थोड़ा सा मीठा पानी बढ़िया सा है ना, पानी पिला दो, मीठा खिला दो। जीवन बीके बने ना बने, लेकिन आश्रम के गुण गाएगा, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, ओम शांति वाले। बहुत बड़ी सर्विस होती है इससे। सुनो, आज बाबा ने कह दिया, तुम किसी को भी ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। बच्चे, यहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करना। हाँ बच्चे, टाइम तो लगता है, एकदम माँ के पेट से निकल कर ही सब नहीं सीखते ना, इसी दुनिया में हमें सीखना। ऐसे ही बाबा के बने एकदम से संपूर्ण प्योर बन जाए, ऐसा नहीं है। बाबा कहते बच्चे टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बन जाता, है ना। तो समय लगता है, लेकिन कब तक कितना समय लगेगा वो आपकी अपने पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है, जहां तहां निमंत्रण मिलता है तो जाते रहते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं। तो अच्छा बनना है जिससे आपका चुनाव कोई कर सके, नशा हो। अच्छा बच्चे देखो, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे होंगे वो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन पर दर्शन जरमुई जगमुई की बातें नहीं करेंगे। तुम प्रदर्शनी में कितनों को रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि तुम अपने को आत्मा समझ, रूह समझ, रूहानी आला को, उस परमात्मा को, निराकार सर्वशक्तिमान को याद करो। इतना तो समझा सकते हैं ना बच्चे, तो ये प्रैक्टिस बनी रहे। हम आत्मा भाई भाई को समझा रहे हैं। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देश काल सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है, फलाना ये है, यह ऐसे क्यों समझते हो। आत्मा समझ कर बात करो बच्चे। हमारे लिए तो सभी हमारे भाई हैं, सभी ईश्वर की संतान है। बाबा कहते बच्चे देखो, आत्मा समझकर बात करो बच्चे। ये आत्मा अच्छी है या बुरी है, आत्मा के लिए कहा जाता है। बुरे से दूर रहना चाहिए, अभी तुम बेहद के बाप के बने हो ना। देखो बच्चे, प्रतिज्ञा करनी होती है, भाई बहन कभी बेकार में नहीं जाते। यहाँ पर संपूर्ण पवित्रता का व्रत दिलाया जाता है, भगवान दिलाते हैं। देखो बच्चे, कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे, बाप आकर के ज्ञान और योग के तुम बच्चों को पंख लगा, योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाते हैं, तुम बच्चे पुण्य आत्मा बन जाते हो। तो बच्चे पहले पहले अपने पर मेहनत करनी चाहिए, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करने की। पुरुषार्थ बच्चे ऐसा करना है जो कभी भी कोई भी चीज याद ना आए अंतकाल में, कम से कम। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हाँ, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी आला रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो चलिए, सार का भी सार, एकांत में मनन चिंतन जरूर 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 करना है। याद की यात्रा में रह कर्मातीत अवस्था को पाना है। बुद्धि में ज्ञान सुनाते समय याद रहे, मैं आत्मा भाई अपने भाई को ज्ञान सुनाता हूँ। पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है, पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना है। आज का वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी आत्मा भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन, बच्चों को सम्मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सबसे परोपकारी बने, सब में परोपकारी बने, अपना खुद का त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी समझा, बच्चों को आगे बढ़ाया, मालिक समझा। तो स्वयं का सुख बच्चों में समझा, ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या बनो, अर्थात मस्त फकीर अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। केस और किस्से खत्म तो रास्ता आगे खुले। स्लोगन,
ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। और जब स्मृति में बिंदु बनेगी, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करें, तो ज्ञान गुण धारणा में सिंधु अपने आप। दोनों का मिला जुला जुगाड़ है ना, एक दूसरे के पूरक हैं ये महावाक्य बाबा के। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। आज का अभ्यास है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सभी को साकाश दो। कमजोर आत्माओं को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों के सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना खुद का खाता जमा करना। अभी बच्चे ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है बल्कि हमें सेल्वेशन देना है। देने में ही बच्चे लेना समाया हुआ है। अच्छा, शांति सभी। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति और नमस्कार।